हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कॉर्नर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेसिकली ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू जेई। ओके, तो इससे बेसिकली बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपको एक फिगर देख के रखा होगा, एक डिजिट देख के रखा होगा, आपसे पूछा होगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उनको फाइंड करने का क्या रूल है, तो मिली सेकेंड्स में आपको बता सकते हैं तो कि कितने उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा है एक नंबर, तो इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसका रूल्स क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहला एक ये 5 के दिख रहा है आपको, एक नॉन जीरो डिजिट है। ओके, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो जीरो होते हैं, ये सारे जीरोस, इनको आप क्या बोलते हो, इनको बोला जाता है लीडिंग जीरो। दीज आर लीडिंग जीरोस। ठीक है, और लीडिंग जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज 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 नॉन सिग्निफिकेंट। अब बात कर लेते हैं, ये वाले जो जीरो हैं, सबसे लास्ट में जो पीछे वाले जीरो होते हैं, इनको एक्चुअली में बोला जाता है टेलिंग जीरोस। दीज आर, टेलिंग का मतलब होता है पीछे वाले जीरोस। ठीक है, इनकी क्या कहानी है, ये कब होते हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूं, ये आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट कब, if write to decimal point। अगर ये डेसिमल की राइट में है, जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया दिख रहा है आपको, अगर ये कहने का मतलब टेलिंग जीरो से पहले कहीं पे डेसिमल है तभी वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अगर उनसे पहले कोई डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर है। अब बात आती है, यहाँ पे एक जीरो आपको दिख रहा है, ये वाला जीरो, इसको बोलते हैं कौन सा जीरो है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो डिजिट्स। ठीक है, ये वाले जो जीरो होते हैं ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है, ये क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। जो नॉन जीरो डिजिट्स होती है, नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 रूल है यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली अगर यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो से पहले वाले जितने भी जीरो होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर, सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। टेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर उनसे पहले डेसिमल प्रेजेंट है तो, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो। मेरे पास एक नंबर है 0.02, इसमें आपको ये वैल्यू देके रखा है। ठीक है, और आपको पूछा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास क्या है, लीडिंग जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसमें क्या हुआ गया, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखता हूं 0.20, तो ये वाला तो लीडिंग जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, और ये क्या है, राइट टू द डेसिमल है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। ओके, राइट टू डेसिमल प्लस राइट टू नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसे में यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूं 0.05201।
ओके, इसमें कितने हैं देखो सिंपली, ये क्या है लीडिंग जीरो, नॉन सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, क्योंकि ये आपका जो जीरो है बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज क्या सिग्निफिकेंट, तो कितने हैं इसमें 4। ठीक है, अच्छा एक मेरे पास नंबर है 600, इसका क्या है, अगर इसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि देखो ये क्या टेलिंग जीरो तो है बट इनसे पहले डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसको आप दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल, राइट। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे पास एक 4 डेसिमल पॉइंट का डिजिट है या 5 डेसिमल पॉइंट का डिजिट है, मुझे उसको 2 डेसिमल पे लेके आना है या 3 डेसिमल पे लेके आना है, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको रूल बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है। ओके, सबसे सिंपल देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 3.026। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मेरे पास है 3.024। मुझे क्या करना है, इसको 2 डेसिमल पॉइंट पे रखना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे 2 डेसिमल पॉइंट पे रखना है, यहां तक रखना है। ठीक है, मुझे इसको यहां तक रखना है, तो सिंपली आपको पता होगा, अगर ये वाला जो डिजिट है अगर 5 से बड़ा होता है तो हम इधर एक ऐड कर देते हैं, है ना, और अगर ये 5 से छोटा होता है तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो अगर इसको मैं 2 डेसिमल डिजिट में लिखूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 3.03, क्योंकि 5 से बड़ा था, ये क्या आपने ऐड कर दिया। क्लियर, ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये वाला 5 से छोटा है तो इधर ऐड नहीं करना है, तो ये क्या हो गया 2 डेसिमल में आ गया। ओके, तो इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है क्या, राउंडिंग ऑफ, दैट इज द राउंडिंग ऑफ इन 2 डेसिमल पॉइंट्स। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं 3.025, अगर ये 5 होता तब क्या करेंगे, है ना, अगर ये 5 है तो क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक और डिजिट है 3.015। ओके, इसका क्या रूल है, अगर यहाँ 5 होगा क्या इधर ऐड होगा नंबर या नहीं होगा। ओके, वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसको मुझे 2 डेसिमल पॉइंट पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, तो इसको गायब करना है। ओके, यहाँ पे लेके आना है, इसको हटाना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए, अगर इन केस ये 5 आता है, ये क्या है 5 होता है, आप इसको इधर लेके आ रहे हो, तो अगर इससे पहले वाला इवन है, क्या है इवन है, तो आप ऐड नहीं करते हो, 3.02 लिखा जाएगा, क्योंकि ये नंबर इवन था 5 से पहले वाला। ओके, इन केस अगर 5 से पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है, क्या है, दैट इज द ऑड 1, तो आप इसमें एक ऐड करोगे। ठीक है, तो ऑड के केस में एक ऐड किया जाता है, इन केस ये नंबर क्या है आपका 5 है, ये डिजिट क्या है 5 है। ओके, अगर 5 से छोटा है तो आप कुछ ऐड नहीं करते हैं, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, डज नॉट मैटर। अगर वो 5 से बड़ा है तो आप वहां ऐड करते हो, डज नॉट मैटर कि वो इवन है या ऑड है। क्लियर है, अगर इन केस 5 है ये नंबर, तो इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड किया जाएगा, अगर इससे पहले वाला नंबर ऑड है, एक ऐड नहीं करेंगे इससे पहले वाला नंबर अगर इवन है। डन, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स का करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप दो डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल से बात करते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं 2.01 को, ठीक है, प्लस मुझे ऐड कर रहा है क्या 2.1 के साथ में। देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा, अब क्या रूल है, रूल ये कहता है इनमें से जब आप इन दोनों को डिजिट को ऐड कर रहे हैं, जो यहां नंबर आएगा उसके अंदर डेसिमल पॉइंट कितना होना चाहिए, जो इनमें से कम डेसिमल पॉइंट वाला है उसके बराबर होना चाहिए। डन, इसमें
टू नंबर के पास 2 डेसिमल पॉइंट है, इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है। जो यहाँ जो नंबर आएगा उसके अंदर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूं। पहले अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो यू नो दैट इज 2.11, बट मुझे जो यहाँ पे आएगा ना उसके अंदर कितना होना चाहिए, 1 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ओके, एक ही होना चाहिए। इसमें कितने, 2 है, 2 डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, कितना बनेगा, ऐड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 5 से छोटा है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2.1 ही होगा। यानी कि जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 हो गए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है, तो वो 3 नहीं होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी ही अगर मैं बात करता हूं कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, एंड डिवीजन। इसमें क्या होता है, जब आप 2 नंबर को या 2 से ज्यादा डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो नया डिजिट हमारे पास आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उन 2 या 3 डिजिट में से जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2.11 इंटू में 2.01, 2.11 इन 2.1 डन। इसमें मेरे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, इसमें से जिसके अंदर कम है उसके बराबर, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। दैट इज अ वेरी सिंपल। ओके, ऐसे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं 2.11 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2.1 से। डन, यहां जो नंबर आएगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसमें से कम वाले के बराबर होंगी। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहां जो आएगा उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। यानी कि आपको डिवाइड करने के बाद उस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रखना है। क्लियर है, तो राउंडिंग ऑफ तब तक करना है जब तक उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर ना आ जाए। ओके।